जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। वक्त तो चला है मॉर्निंग अपडेट का। मॉर्निंग अपडेट में जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर से अगर मैं बात करूं तो जम्मू में खासकर युवाओं में नशा किस तरीके से बढ़ रहा है, जिसके चलते उनके माता पिता और उनके अपने जो हैं वो परेशान किस कदर हैं, आप सभी जानते हैं। सरकारें प्रयास कर रही हैं, पुलिस प्रशासन भी प्रयास कर रहा है। कई बार नशा तस्करों को पकड़ा भी जाता है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा लेते हैं और एक बार फिर से युवाओं के बीच में नशे की खेप को पहुंचा ही देते हैं। कल भी एएनटीएफ की अगर बात करूं, उसने सिदरा हाईवे पर श्रीनगर से आ रहे 2 कश्मीरियों को रंगे हाथों 30 किलो चर्स के साथ पकड़ा, जिसके बाद उन्होंने उन्हें अरेस्ट कर लिया और जो चर्च थी उसे भी कब्जे में ले लिया। आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें जो है उन्होंने हिरासत में लिया और आगे कार्रवाई जो है वो की जा रही है। यही ऐसी ही खबर जुड़ी है जम्मू के विश्नाह से, जहां पर एक बेटे ने अपने पिता को बुरी तरह से पीटा। इतना पीटा कि पिता लहूलुहान हो गया। जान भी जा सकती थी अगर बीच बचाव के लिए उसके पड़ोसी ना आते। ये बिश्नाह क्षेत्र कोठे चोरली गांव के देवराज पर उनके बेटे प्रवीण कुमार ने मंगलवार रात जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद उनको गंभीर हालत में जीएमसी जम्मू में भर्ती करवाया गया। देवराज के चेहरे, नाक, कान और सिर में गहरी चोट आई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावर बेटे को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। जानकारी के मुताबिक देवराज का बेटा प्रवीण नशे का आदी है। आए दिन उसका किसी न किसी से झगड़ा होता रहता है। मंगलवार देर रात नशे की हालत में उसका किसी बात पर अपने पिता से विवाद हो गया। इसी बीच वह अपना आपा खो बैठा और पिता को लात घूंसों से बुरी तरह से पीटने लगा। उसने अपने पिता को इतनी बुरी तरह से मारा कि वह लहूलुहान होकर गिर पड़े और बेसुध हो गए। शोर सुनकर पड़ोस में रहने वाले लोग दौड़कर उसके घर में पहुंचे और पिता की अंधाधुंध पिटाई कर रहे प्रवीण से देवराज को छुड़ाया। उसने बुरी तरह नशा किया हुआ था, ऐसे वह किसी भी समझने पर शांत नहीं हो रहा था। आखिरकार पड़ोसियों ने उसे अलग कर लहूलुहान उसके पिता देवराज को बिश्नाह उप जिला अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने देवराज का प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालात ज्यादा गंभीर होने से उन्होंने बेहतर इलाज के लिए जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया। मां बोली, अक्सर हम दोनों माता पिता से मारपीट करता है। बेटा घायल देवराज की पत्नी कुंती देवी ने बताया कि उनका बेटा पहले पंजाब में रहता था, कुछ दिन पहले ही गांव कोठे चोरली लौट आया है और उससे अब शराब पीने की आदत लग गई है। वह शराब के नशे में आए दिन हम दोनों को मारपीट करता रहता है। तो ये तस्वीरें हैं आज के जनरेशन की और माता पिता के साथ किस तरीके से बर्बरता से पेश आया जा रहा है, नशा किस तरीके से हावी हो रहा है युवाओं के अंदर, इस चीज को समझना होगा। हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं और वो किस राह पर चल रहे हैं, उनका साथ, उनके साथी, उनकी कंपनी, वो किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ये सुनिश्चित करना हम सभी का, माता पिता का जो है वो फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों की निगरानी रखें कि आखिरकार वो किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उनके साथी कौन हैं। क्योंकि अगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर यही तस्वीरें जो है वो देखने को मिलेंगी। एक शर्मसार वाक्य विश्नाह से आया है। यहाँ पर नशे की हालत में एक युवक ने अपने पिता को इतनी बुरी तरह से पीट डाला है कि अब इतनी बुरी हालत है, उनकी नाक, मुंह, कान बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। लात घूंसों से मारा गया है और पिता बेसुध होकर जब उन्हें उप अस्पताल की अगर बात करूं तो वहां ले जाया गया बिश्नाह में, वहां पर उनका उपचार किया गया। डॉक्टर्स ने, उनकी हालत ज्यादा गंभीर थी इसलिए उन्हें जीएमसी रेफर किया गया फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। अगर उनके पड़ोसी ना होते शायद पिता की जान भी ना बचती। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। श्रीनगर से आ रही है। पाताल में जो है वो समा रही है भृंगी नदी की जलधारा और ये भूविज्ञानी शोध में जो है वो जुटे हैं। आखिरकार इसका कारण जो है वो क्या है। इसके बाद बड़ी खबर की बात करते हैं। जम्मू के कटरा से आ रही है। यहाँ पर बीती रात के कटरा में भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो 3.5 जो है वो मापी गई है। हालांकि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भूकंप के झटके आए दिन जो है वो जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में महसूस किए जा रहे हैं। और अभी कारण क्या है,
कहाँ पे इसका सेंटर था, एपी सेंटर कहाँ बना है, ये अभी सुनिश्चित होना बाकी है। इसके बाद अगली अगर बात करें तो श्रीनगर के अंदर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्र शासित राज्यों में जम्मू कश्मीर जो है वो प्रथम स्थान पर जो है वो आया है। और जम्मू की अगली बड़ी खबर की बात करें, खामोश गांव की आवाज बनी सेना। और जहां मुकवदीर होने की वसुंगत बीमारी से पीड़ित हैं लोग, उसे सेना ने हमारे अडॉप्ट किया है। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि हम सभी को एक एक गांव अडॉप्ट करना चाहिए और उसकी देखरेख, उसकी डेवलपमेंट पर कार्य करना चाहिए, जिसके चलते सेना ने भी एक गांव जो है वो अडॉप्ट किया है जहां पर लोग बोल नहीं सकते, लोगों को बोलना नहीं, मतलब लोग बचपन से ही वो डीफ एंड डम है। इस गांव को उन्होंने जो है वो अडॉप्ट किया है और उनके लिए वो काम करेगी। हमारी सेना ऑलरेडी लोगों को मदद करती ही रहती है और उन्होंने इसको भी जो है वो अडॉप्ट किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर को आज मिल सकता है लाइट मेट्रो का तोहफा। दिल्ली में मेट्रो परियोजनाओं सार्वजनिक निवेश बोर्ड जो है दे सकता है हमें जो फंडिंग रुकी हुई थी। इसके अलावा माता सुकराला देवी श्राइन बोर्ड का लोगों के लिए वेबसाइट जो है वो लॉन्च कर दी है। अब रजिस्ट्रेशन जो है वहां पर भी की जा सकेगी। अब अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी हुई खबर है। बसोली में जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो मिल सकें। आयुष विभाग ने मंगलूर में 1200 लोगों में जो है वो दवाइयां बांटी हैं। लगातार आयुष मंत्रालय जो है वो दवाइयां वितरण का कार्य कर ही रहा है। कैंप लगातार लगाए जा रहे हैं। जम्मू के कई इलाकों में इनके कैंप्स लग चुके हैं जिसमें इम्यूनिटी बूस्टर से लेकर कई दवाइयां जो हैं वो लोगों को दी जा रही हैं ताकि लोग जागरूक रह सके और लोगों के अंदर जो है एक इम्यूनिटी जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके, ताकि इस तरीके की आपदा अगर फिर से पैदा होती है या फिर वेव जो है फिर से आती है तो उसमें उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बड़ी रहे। इसके बाद अगली बड़ी खबर की अगर बात करूं तो जम्मू में 12 बोर की पिस्तौल, कारतूस और तलवार के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। और आखिरकार ये क्या कर रहे थे और कहां लेके जा रहे थे, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन फिलहाल दोनों युवक जो हैं इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। परिसीमन आयोग की आंतरिक रिपोर्ट में जो जाटों के साथ नाइंसाफी हुई है, इसके खिलाफ एक बार फिर से डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो विचार विमर्श करे, ऐसा कहना है मनमोहन चौधरी का। अब डिलिमिटेशन कमीशन जो है रिपोर्ट सबमिट करने जा रहा है, लेकिन उन्होंने पहले ऑब्जेक्शंस जो हैं वो मांगे हैं कि आप फाइल कर लें। जितने भी लोग हैं, जितने भी एमपीज हैं, अगर आपको कोई लगता है कि बदलाव होना चाहिए तो हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। लेकिन अब प्रतिक्रियाएं जो है लगातार आ रही हैं। अब किस तरीके से लोग जो है वो इसका समर्थन करते हैं, कितने लोग इसका जो है वो विरोध करते हैं, जो तो वक्त ही बताएगा। और अब आखिरी बड़ी खबर की बात करूंगा। जम्मू के जो कास्ट हैं उनका रेडियो बनेगा किसानों की आवाज। और कहा यह है कि वह शुरू होने से किसान जो है अपनी जो उनकी मुश्किलें होंगी, जो उनको चाहिए होगा, वो आवाज अपनी सरकार तक रख सकेंगे। और किसान भी जो है इसका इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब हमें भी एक माध्यम मिलेगा, हम अपनी बात जो है वो सरकार तक रख सकेंगे। फिलहाल जम्मू की 10 बड़ी खबरें लेकर मैं आपके बीच में था। आपको मैंने 10 बड़ी खबरें सुना दी हैं। सबसे बड़ी खबर जम्मू के बिश्नाह से थी। यहाँ पर शर्मसार वाकया सामने आया है जिसमें एक बेटे ने अपने पिता को बुरी तरह से घायल किया है, बुरी तरह से लहूलुहान किया है। कारण नशे की लत में उसने अपने पिता को इतना बुरी तरह से पीट डाला। सिर्फ बहस हुई थी और बहस में वो इस कदर उसको गुस्सा आ गया कि उसने अपने पिता से ही मारपीट कर दी और पिता बुरी हालत में जो है वो जीएमसी में भर्ती करवाया गया है। माता की बात करें तो माता ने यह बयान दिया है कि बेटा अक्सर हम दोनों से मारपीट करता ही रहता है, जब से वो पंजाब से लौटा है नशे की लत जो है उसे लग चुकी है। बाकी तमाम डेस्क बन रही बाहू एक्सप्रेस पर इधर डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।